राज्य के ग्रामीण विकास को गति देने और पंचायतों एवं सामुदायिक आधारित संगठनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से रांची के सट कार्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और आजीविका के साधनों को बढ़ाने का चर्चा हुआ। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पंचायतों एवं सामुदायिक आधारित संगठनों के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को नई गति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पेशा नियमावली को प्रभावित रूप से लागू करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। ग्राम सभा के गठन में सहायक सचिव के पद पर महिलाओं को प्राथमिकता देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इनका परिणाम यह है कि राज्य भर में बड़ी संख्या में महिलाओं का चयन सहायक सचिव के पद पर हुआ है। मंत्री ने मनरेगा और स्वयं सहायता समूह की दीदियों के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण बिरसा हरित ग्राम योजना को बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की अन्य योजनाओं को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। मैडम, 2 दिनों तक ये कार्यशाला चला, कितना मदद का? देखिए, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और इसमें कई सारे संस्थान, जैसे ये ट्रस्ट के द्वारा आयोजित और उनके द्वारा एक रिपोर्ट का यहाँ रिलीज हुआ और 2 दिन की कार्यशाला चलेगी, जहाँ पे PRA पंचायती राज के प्रतिनिधि और जो हमारी समूह की बहनें हैं जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन बना करके अब काम कर रही हैं, उनके सामूहिकता से किस तरीके से हमारे पंचायत, हमारे गांव और कैसे समृद्ध हो सकते हैं। आजीविका के जो काम है उसमें GPDP और जो विलेज PPRP को कैसे समायोजित करते हुए हम लोग अपने गांव को समृद्धि की तरफ ले जाएं, इसका यह प्रयास है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों नेशनल स्टेक होल्डर्स मीट जो दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका कार्यक्रम में शिरकत की, हम लोगों को भी बुलाया गया था। वहां पर इस बात पर विशेष फोकस किया गया कि हम लोग सिर्फ खनिज के लिए नहीं बल्कि अपने बाकी अन्य रिसोर्सेज के लिए भी जाने जाए। टूरिज्म में बहुत सारा प्रोस्पेक्ट है। हमारे गांव जो हमारा PRI का सिस्टम है और जो समूह की महिलाएं वो इस राज्य में इसके विकास के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा आजीविका के अवसर अपने राज्य की महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए, अपने गांव के सशक्तिकरण के लिए करना चाहते हैं और इस सहभागिता से संभव है, उस पर यह कार्यशाला है। और मैम, अभी आपने कहा पेशा कानून को एक कैसा डेवलपमेंट है, कब तक? देखिए, ये ऐतिहासिक रूल जो है इस राज्य में राज्य के बनने के 25 साल के बाद लागू हुआ। हम लोगों ने पेशा रूल्स कैबिनेट के माध्यम से एक्सेप्ट किया गया और उस राज्य में उसको लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग जो पारंपरिक ग्राम प्रधान हैं उनके चयन, उनके नोटिफिकेशन और जो प्रशासनिक जो सारी प्रक्रियाएं उस रूल को अडॉप्ट करने के बाद होनी चाहिए उसको कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, चाहे उनके गवर्नेंस में भागीदारी के लिए एक प्रोविजन रखा है कि जो सहायक सचिव होंगे ग्राम प्रधान के, जो ग्राम सभा कराने में जो मदद करेंगे वो उसी वहाँ की स्थानीय कोई महिला होनी चाहिए। तो उस पर ये देखने, उसका असर दिखने को मिल रहा है। जो सहायक सचिव नियुक्त हो रहे हैं ग्राम सभा के माध्यम से, उसमें कई सारी महिलाएं बढ़ चढ़ के आई हैं। शिक्षित महिलाओं को मौका मिल रहा है और जो वहाँ की स्थानीयता को अच्छे से समझती, अपने गांव की आवश्यकता को समझती, उस ग्राम के आवश्यकताओं को समझती, उन चीजों को वो देखते हुए आगे बढ़े और पेशा को जल्द से जल्द जो रूल्स है उसके अनुरूप धरातल पर लाना ये हमारी प्राथमिकता में और उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे।